उसके बाद पार्ट ए कवर करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, एक एक करके सबको निपटाएंगे। बस ध्यान से देखना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। एक डॉक्यूमेंट को हम 2 तरीकों से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या तो मैनुअली टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप, साइज, कलर ये सब अप्लाई करके, या फिर स्टाइल्स का यूज करके। स्टाइल्स क्या होती है? स्टाइल्स यानी सेट ऑफ फॉर्मेट्स जिसमें फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, कलर ये सब पहले से डिफाइंड होता है और एक क्लिक में हम वो सारे फॉर्मेटिंग एक साथ टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव देन अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक माई स्टाइल नाम का हम स्टाइल खुद से बना सकते हैं, जिसमें हम फॉन्ट साइज 12, फॉन्ट, बुकमैन, ओल्ड स्टाइल, वेट, बोल्ड और अलाइनमेंट लेफ्ट सेट करके सेव कर सकते हैं। अब जब भी हम ये स्टाइल अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये सारी फॉर्मेटिंग एक क्लिक में अप्लाई हो जाएगी। हर बार हमें सेम सेट ऑफ फॉर्मेट्स एक एक करके खुद से सेट नहीं करने पड़ेंगे, राइट? तो हमारा टाइम सेव होगा। तो अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल बताओ, तो ये पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। नंबर 1, स्टाइल्स हमारे फॉर्मेटिंग के प्रोसेस को आसान और क्विक कर देता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं रेदर देन की डिजाइन और अपीयरेंस पे हम फोकस करें, राइट? स्टाइल्स का यूज करके हम एक कंसिस्टेंट लुक ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वरना कोई पैराग्राफ तुम्हारा ऐसा दिखेगा और कोई ऐसा एकदम अलग सा, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के लुक को इनकंसिस्टेंट बना देगा और हमारा डॉक्यूमेंट बहुत वियर्ड लगेगा, राइट? अब बात करते हैं अलग अलग स्टाइल्स के बारे में। टोटल हमें स्टाइल्स की 6 कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट इज पेज स्टाइल। ये अप्लाई होता है पूरे पेज पे, जो कि डिफाइन करता है पेज का साइज, उसके मार्जिन्स, हेडर्स और फुटर की प्लेसमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड ये सब। अब पेज के अंदर चलते हैं, पैराग्राफ स्टाइल। ये अप्लाई होता है पैराग्राफ पे और इसका यूज किया जाता है टू डिफाइन कि एक पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होगा, उसमें जो लाइन्स है उनके बीच का स्पेस कितना होगा और पैराग्राफ का बॉर्डर, ये सारी चीजें पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आ जाती है। इसमें एक पॉइंट है टैब स्टॉप्स के बारे में। तो टैब स्टॉप्स की मदद से हम जो भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको पेज के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अलाइन कर सकते हैं, राइट? जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले हम टैब स्टॉप सेट करते हैं, उसके बाद जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब पैराग्राफ के अंदर चलते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टर स्टाइल्स की मदद से हम पैराग्राफ के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स की अपीयरेंस सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर, साइज या उसको हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फ्रेम स्टाइल्स। फ्रेम स्टाइल समझने के लिए पहले समझते हैं कि फ्रेम्स क्या होता है। तो फ्रेम इज अ कंटेनर यूज्ड टू होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट। एक कंटेनर जिसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, उसे हम फ्रेम कहते हैं। और फ्रेम पे अप्लाई होने वाले सेट ऑफ फॉर्मेट्स फ्रेम स्टाइल के अंदर आते हैं। जैसे फोटो फ्रेम होता है ना हमारे घरों में, जिसके अंदर फोटो रखते हैं और वो फ्रेम की मदद से हम फोटो की अपीयरेंस को और बेहतर करते हैं, वैसे ये भी है। इसके अंदर रैपिंग स्टाइल आता है, यानी फ्रेम के अराउंड टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, फ्रेम का बॉर्डर, बैकग्राउंड, कॉलम, ये सब फ्रेम स्टाइल्स के अंदर आता है। देन लिस्ट स्टाइल। डॉक्यूमेंट में मौजूद लिस्ट को स्टाइल करने के लिए लिस्ट स्टाइल का यूज किया जाता है। जैसे लिस्ट को तुम बुलेट पॉइंट्स में शो कर सकते हो, या नंबर्ड लिस्ट 1 2 3 या ABC के फॉर्म में शो कर सकते हो। ये सब लिस्ट स्टाइल के अंदर आता है। लास्ट इज टेबल स्टाइल्स। डॉक्यूमेंट में टेबल की मदद से तुम काफी सारा डेटा बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और टेबल्स में अप्लाई होने वाले सेट ऑफ फॉर्मेट्स टेबल स्टाइल के अंदर आते हैं, जिनकी मदद से तुम टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, उसके अंदर के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो और टेबल को अच्छा दिखा सकते हो, राइट? तो ये सब तो होगी थ्योरी कि कौन से स्टाइल कैटेगरी डॉक्यूमेंट के किस सेक्शन पे लगती है। अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ स्टाइल्स पहले से बनी हुई होती हैं। उन स्टाइल्स को हम इन 4 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टाइल ऑप्शन को हम मेन्यू बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, साइड बार मेन्यू से भी हम स्टाइल के आइकन पे क्लिक करके अलग अलग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट F11 प्रेस करके भी हम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होने के बाद ये 3 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, जो टेक्स्ट तुम्हें फॉर्मेट करना है उसे सिलेक्ट करो। वो कैरेक्टर हो सकता है, पैराग्राफ, टेबल, फ्रेम, जिस पे भी तुम्हें स्टाइल अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करो। अभी एग्जांपल के लिए हम पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अब स्टाइल्स बार से अप्रोप्रिएट स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट करो। अभी क्योंकि हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है तो हम पैराग्राफ स्टाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3, अब जो भी तुम कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके अंदर जो भी स्टाइल्स मौजूद होंगे उसकी लिस्ट तुम्हें वहां पे दिख जाएगी। उस लिस्ट में से तुम कोई एक स्टाइल पे डबल क्लिक करके उसे अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे बच्चे कमेंट्स में ये पूछते हैं कि भैया आईटी के बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो देखो, लास्ट 4-5 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर अगर तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और मेजरली सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन ही होते हैं। पिछले 4 साल से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और एक चीज मैंने एनालाइज करी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और स्टेप्स वाले क्वेश्चन भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आईटी के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। तो हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लास्ट 5 ईयर के जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर थे उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन की एक ई बुक बनाई है। उसमें तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चंस हमने नंबर वाइज अरेंज करे हुए हैं, लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन, देन 3 मार्कर, देन 5 मार्कर क्वेश्चंस। उन्हें अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एक्जैक्टली ये पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे तुम्हें उन्हें आंसर करना है ताकि तुम फुल स्कोर कर पाओ। तो ई बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से हम सेम स्टाइल को डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
यूजुअली अगर हमें किसी वर्ड पे कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है तो हम पहले वो वर्ड सिलेक्ट करते हैं, देन स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, और जिस भी वर्ड पे हमें वो स्टाइल अप्लाई करना होता है सबको हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं, देन उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं, और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो इसी प्रोसेस को फास्ट और ईजी करने के लिए फिल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली वो कैसे होता है उसे देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी स्टाइल्ड। फिर स्टाइल्स विंडो में से स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट करो और उसमें से कोई एक स्टाइल चूज करो, ठीक है। देन फिल फॉर्मेट ऑप्शन सिलेक्ट करो जो कि सेकंड आइकन होगा फ्रॉम द राइट ऑन द स्टाइल्स मेन्यू, जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द राइट। अब जहां जहां पे तुम्हें वो स्टाइल अप्लाई करनी है वहां पे तुम क्लिक करो, और लास्टली फिल फॉर्मेट ऑप्शन को क्विट करने के लिए तुम फिल फॉर्मेट ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर सकते हो, या फिर ESC एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे। फिल फॉर्मेट ऑप्शन से तुम सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि टेबल, फ्रेम, पैराग्राफ सब पे स्टाइल्स इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल। अभी तक हमने सिर्फ एक प्री डिफाइंड स्टाइल अप्लाई करना सीखा है अपने डॉक्यूमेंट में, पर अगर ऐसी कोई स्टाइल ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए तो तुम खुद से भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। कस्टम स्टाइल क्रिएट करने के 2 मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज फ्रॉम सिलेक्शन एंड सेकंड इज बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जिसकी अपीयरेंस हमें चेंज करनी है, वो पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये एक वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, बैकग्राउंड ये सब चेंज करके अब ये सेट ऑफ फॉर्मेट्स का एक स्टाइल बनाते हैं। अब ये स्टाइल जिस कैटेगरी का है वो स्पेसिफिक हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे ये है कैरेक्टर स्टाइल। देन स्टेप नंबर 3, स्टाइल एक्शन बटन पे क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अब क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में स्टाइल का नेम ऐड करेंगे और ओके करके सेव कर देंगे। बन गई हमारी न्यू स्टाइल, ये देखो यहाँ पे दिख भी रही है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है वो देखते हैं। अगेन जिस पार्ट पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। देन कैटेगरी चूज करेंगे स्टाइल मेन्यू से कि ये कौन सी कैटेगरी की हम स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं तो पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे। देन डॉक्यूमेंट में जो सिलेक्टेड पोर्शन है जिस पे तुमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी उसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दो। क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें स्टाइल का नेम एंटर करना और ओके कर देना, तुम्हारी नई स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से तुम पेज स्टाइल नहीं क्रिएट कर सकते। ये पॉइंट 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो याद रखना। एक बात और, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रीडर्स वेन्यू क्लास 10th। वहाँ पे तुम्हें नई वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएंगे और CBSE की ऑफिशियल बुक की PDF और बाकी स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पे अपलोड होते रहता है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब न्यू स्टाइल्स क्रिएट करना तो हमने सीख लिया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को कैसे अपडेट करते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी मॉडिफाइड। तो हम अभी के लिए ये सिलेक्ट करते हैं, जो हमने ये स्टाइल बनाई थी वो अप्लाई कर देते हैं इस वर्ड पे। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और ये ज़्यादा ही डार्क है तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं और पूरी स्टाइल को अपडेट कर देंगे न्यू फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। उसके लिए गो टू स्टाइल मेन्यू, वहाँ पे स्टाइल एक्शन बटन पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। इससे ये पूरी स्टाइल अपडेट हो गई और जहाँ जहाँ पे हमने अप्लाई करी थी वो सब भी अपडेट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। जब हम एक कस्टम स्टाइल बनाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए बनती है। जैसे इसमें हमने ये कस्टम स्टाइल बनाई है तो ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल है। फिलहाल इसे सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को। अब अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वो स्टाइल्स नहीं दिखेंगी तुम्हें। तो यही हमारा टॉपिक है कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से स्टाइल्स को अपने करंट डॉक्यूमेंट में लोड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, इन द स्टाइल्स मेन्यू क्लिक ऑन लोड स्टाइल्स। स्टेप नंबर 2, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स पे टेम्पलेट या अपने फाइल से हम स्टाइल्स को लोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो रिसेंटली फाइल बनाई थी वहाँ से हम स्टाइल्स लोड करेंगे, तो उसके लिए हम फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, देन फाइल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमने उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल बनाई थी वो यहाँ पर भी आ गई। अभी तक चैप्टर 1 में हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना सीखा, स्टाइल्स क्रिएट करना, अपडेट करना और स्टाइल्स को अप्लाई करके डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल बनाना, ये सब हमने सीखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। इंसर्टिंग एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन, जिसके लिए हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट पे हमें इमेज ऐड करनी है उसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ओपन करेंगे। देन जहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे। अभी हम इस टेक्स्ट के नीचे इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस कर्सर को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। देन मेन्यू बार से इंसर्ट पे क्लिक करके हम इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जो तुम्हें पिक्चर इंसर्ट करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन बटन पे जब तुम क्लिक करोगे तो वो इमेज तुम्हारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। इसका यूज करके हम 4 स्टेप्स में अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करनी है उसे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ओपन करो। देन तुम्हें विंडो की के साथ ई प्रेस करना है और फिर उस इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है जो तुम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो। देन उस इमेज को ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दो जहाँ पे भी तुम्हें उसे इंसर्ट करना है। अगला मेथड है कॉपी पेस्ट मेथड। इसमें सिंपली तुम्हें जिस इमेज को इंसर्ट करना है उसे कॉपी करो Ctrl+C प्रेस करके और डॉक्यूमेंट में जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करके Ctrl+V प्रेस कर दो। अब ये तीनों मेथड से जब तुम डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करोगे तो इमेज डॉक्यूमेंट में इम्बेड हो जाएगी, यानी उस इमेज की कॉपी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी।
और अगर हमें सेम इमेज की मल्टीपल कॉपीज एक डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है और हम इन 3 मेथड से इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे डॉक्यूमेंट का साइज काफी बढ़ जाएगा। इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम इमेज को इम्बेड ना करें बल्कि लिंक कर दें, जिससे डॉक्यूमेंट में इमेज का रेफरेंस स्टोर होगा ना कि इमेज की कॉपी, और हमारी एक्चुअल इमेज सिर्फ एक बार स्टोर रहेगी एक सेपरेट फाइल की तरह, जिससे डॉक्यूमेंट का साइज कम हो जाएगा। मैं एक और बार तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से सुनना। जब हम इमेज को इम्बेड करते हैं तो डॉक्यूमेंट में उसकी एक कॉपी सेव होती है। जितनी बार इम्बेड करोगे उतनी बार डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी कॉपी स्टोर होती रहेगी और डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ता जाएगा। इस चीज का सोल्यूशन ये है कि तुम उस इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर दो। लिंक करने से उसकी कॉपी नहीं बल्कि रेफरेंस स्टोर होगा, यानी पूरी इमेज नहीं स्टोर होगी बल्कि सिर्फ रेफरेंस स्टोर होगा जो ये बताएगा कि इमेज कहां पर स्टोर्ड है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ उस इमेज की लोकेशन सेव होगी कि वो इमेज कंप्यूटर में कहां पर स्टोर्ड है, और इमेज एक सेपरेट फाइल की तरह कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगी, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट का साइज नहीं बढ़ेगा। और जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो वो उस रेफरेंस को ढूंढ लेगा और इमेज को वहां पर डिस्प्ले कर देगा जहां पर भी हमने उसे लिंक करा होगा। आई होप तुम्हें इमेज लिंक करने का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो जब तुम Ctrl+Shift की प्रेस करके इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप करोगे डॉक्यूमेंट में तो इमेज डॉक्यूमेंट में लिंक हो जाएगी। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स ध्यान रखना 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज जरूर कर लेना, वरना हो सकता है तुम ये चीजें भूल जाओ, राइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडिफाइंग एन इमेज। अब डॉक्यूमेंट में इमेज तो हमने इंसर्ट कर दी, अब इस इमेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाता है। अगर तुम्हें इसे स्क्रीन पर ही रखना है तो मेन्यू बार से व्यू में जाकर टूल बार पे क्लिक करो और देन इमेज पे क्लिक करो, तो इमेज टूल बार अब स्क्रीन पर हमेशा डिस्प्ले होगा, ठीक है। इमेज टूल बार में काफी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। सबसे पहला है इमेज फिल्टर्स, जिसमें टोटल 11 अलग अलग फिल्टर्स हमें मिलते हैं जो कि इमेज की अपीयरेंस चेंज करने में काम आते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे क्योंकि यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज टूल बार में हमें ऑप्शन मिलता है इमेज मोड का, जिससे इमेज का मोड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इमेज को ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं, इमेज को एज अ वाटरमार्क डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप, जिससे इमेज के अनडिजायरेबल पार्ट्स को हम कट ऑफ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 180 डिग्री हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। इससे इमेज का ऊपर का पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर चले जाएगा, राइट। और वर्टिकल फ्लिप में वर्टिकल एक्सिस पे 180 डिग्री हम इसे फ्लिप कर सकते हैं इमेज को, जिससे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, है ना। देन इमेज को रोटेट करने के 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। एक से हम इमेज को 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं, दूसरे से 90 डिग्री राइट में रोटेट कर सकते हैं, और तीसरा जो रोटेट का ऑप्शन है उसमें तुम खुद से एक पर्टिकुलर एंगल पे इमेज को रोटेट कर सकते हो जो भी तुम्हें एंगल चाहिए। रोटेट का ऑप्शन है उसमें तुम खुद से एक पर्टिकुलर एंगल पे इमेज को रोटेट कर सकते हो जो भी तुम्हें एंगल चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंसी, इससे तुम इमेज की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी सेट करके तुम इमेज के आर पार देख पाओगे। 100% ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो सीधे बैकग्राउंड दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी, और अगर 80% ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो इमेज थोड़ी सी दिखेगी, और 0% ट्रांसपेरेंट मतलब इमेज के पीछे का बैकग्राउंड अब तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि वो 0% ट्रांसपेरेंट है, राइट। लास्ट इज कलर, जिससे तुम इमेज के रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये देखो रेड की वैल्यू अगर तुम इंक्रीज करोगे तो ऐसी रेडिश सी इमेज हो जाएगी। सेम ब्लू और ग्रीन के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके साथ ही ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा के ऑप्शंस भी तुम सेट कर सकते हो। मेन बात जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि जो 11 इमेज फिल्टर्स हैं जिससे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्हें देखते हैं। इमेज फिल्टर का ऑप्शन हमें इमेज टूल बार में ही मिलता है। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये 11 फिल्टर्स दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्ट का, जिस पे क्लिक करके तुम इमेज के कलर की वैल्यू को इन्वर्ट कर सकते हो, यानी उल्टा कर सकते हो। जैसे इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक टेक्स्ट है, इसमें जब हम ये इन्वर्ट ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो ये देखो जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो व्हाइट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज स्मूथ, ये ऑप्शन इमेज को सॉफ्ट या स्मूथ कर देता है, जिससे इमेज थोड़ी ब्लर लगती है, जैसा कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो। शार्पन टूल से इमेज का शार्पनेस बढ़ जाता है, जिससे इमेज के एजेस और ज्यादा क्लियर और शार्प दिखते हैं। अगर हमारी इमेज थोड़ी ब्लरी है तो हम शार्पन टूल से उसको और ज्यादा क्लियर और डिफाइंड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूव नॉइस, ये टूल इमेज में जो अनवांटेड ग्रेन्स होते हैं उन्हें हटा देता है। अगर आपके इमेज में छोटे छोटे ग्रेन्स आ रहे हैं तो रिमूव नॉइस टूल से उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलराइजेशन, इससे इमेज के कलर्स में ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, जिससे कुछ एरियाज डार्क और कुछ एरियाज लाइट हो जाते हैं। एजिंग ऑप्शन से इमेज को हम पुराना या ओल्ड फैशन लुक दे सकते हैं, और पोस्चराइज ऑप्शन से इमेज को हम पेंटिंग जैसा बना सकते हैं। चारकोल स्केच टूल इमेज को चारकोल स्केच जैसा बना देता है, मतलब फोटो एक ड्राइंग की तरह लगने लगती है। रिलीफ टूल से इमेज पर 3D टेक्सचर या एम्बॉस इफेक्ट दिया जाता है, जिससे शैडोज और हाइलाइट्स क्रिएट होती है। मोजाइक टूल इमेज के पिक्सेल्स को ब्लॉक में ग्रुप कर देता है, जिससे फोटो में ब्लॉक्स या स्क्वायर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीसाइजिंग एन इमेज। इस टॉपिक में हमें इमेज रीसाइज करना सीखना है, यानी इमेज को छोटा या बड़ा करना है, जिसके लिए हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द इमेज जिसे तुम्हें रीसाइज करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें ये 8 रीसाइजिंग हैंडल्स दिखेंगे इमेज के चारों ओर। स्टेप नंबर 2, इन रीसाइजिंग हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर पॉइंटर को रखो और देखो पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा और तुम्हें वो डायरेक्शन शो करेगा रीसाइजिंग के लिए। अब इसे क्लिक करके ड्रैग करो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर इमेज तुम्हें बड़ी करनी है तो जो एरो बाहर को पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में ड्रैग करो इमेज को, और छोटी करनी है तो उसका उल्टा यानी अंदर को जो एरो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में ड्रैग करो। और फाइनली जब डिजायर्ड साइज मिल जाए तो माउस के बटन को रिलीज कर दो। कॉर्नर के हैंडल्स ड्रैग करके इमेज की हाइट और विड्थ दोनों चेंज होती है।
पर जो बाकी के हैंडल्स हैं वो सिर्फ एक डायमेंशन में इमेज को रिसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग एन इमेज, जो कि सबसे आसान काम है। इमेज को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर देनी है बस। और इतना ही आसान है आईटी के सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना। वीडियोस देखो, नोट्स रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए तुम्हें ड्राइंग टूल बार की जरूरत पड़ेगी। उसे एक्सेस करने के लिए मेन्यू बार पे जाओ, व्यू पे क्लिक करो, देन टूल बार पे क्लिक करो, देन ड्राइंग पे क्लिक करो, जिससे ड्राइंग टूल बार डिस्प्ले होगा लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अब इसमें काफी सारे हमें डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट में डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे तुम्हें ड्राइंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, यानी जहाँ पे तुम्हें उसका एंकर पॉइंट सेट करना है वहाँ पे क्लिक करो। अब ड्राइंग टूल बार से टूल सिलेक्ट करो। अब डॉक्यूमेंट में जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पर पॉइंटर रखकर क्लिक एंड ड्रैग करो तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन माउस बटन को रिलीज कर दो टू फिनिश द ड्राइंग। पर अभी भी वो सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन एक्टिव रहेगा, यानी अगर तुमने स्क्वायर सिलेक्ट किया था तो वो फंक्शन अभी तक एक्टिव है, जिसको कैंसिल करने के लिए ESC बटन प्रेस करो या सिलेक्ट आइकन जो ये एरो है ड्राइंग टूल बार में, इस पर क्लिक करो। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना सीखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है तो पहले ड्राइंग टूल बार से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो तुम ड्रॉ करना चाहते हो, देन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से वो प्रॉपर्टी सेट करो जो तुम चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का हो और डॉटेड लाइन हो, लाइन की थिकनेस 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये सब सेट करके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारी सेटिंग्स के साथ ही ये ड्रॉ होगा। जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर दी जाती है तो इसको हम कहते हैं सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू जो हम एक बार सेट कर देते हैं तो इन फ्यूचर वो उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करता है। पर ध्यान रखना ये डिफॉल्ट सेटिंग सिर्फ इसी सेशन में एप्लीकेबल है। अगर तुम इसे बंद करके नए डॉक्यूमेंट पे काम करने लगोगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं रहेंगी। तो ये तो था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले कैसे प्रॉपर्टी सेट करनी है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी प्रॉपर्टीज चेंज करना काफी हद तक सिमिलर ही है। ऑब्जेक्ट जो तुमने क्रिएट किया उसे सिलेक्ट करो और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने इमेज रिसाइज करी थी वैसे ही हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को भी रिसाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। 8 रीसाइजिंग हैंडल्स तुम्हें दिखेंगे। अब उन हैंडल्स को जिस डायरेक्शन में तुम ड्रैग करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या छोटा, और कौन से हैंडल्स तुम यूज कर रहे हो रिसाइज करने के लिए वो डिफाइन करेंगे कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट अपना शेप रिटेन करेगा या नहीं। अगर कॉर्नर हैंडल्स का यूज करके रिसाइज करोगे तो शेप रिटेन रहेगा, यानी शेप चेंज नहीं होगा। वहीं अगर कॉर्नर्स के अलावा जो हैंडल्स हैं उनकी मदद से अगर तुम रिसाइज करोगे तो फिर शेप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि 2-3 ऑब्जेक्ट्स पे हम एक साथ चेंजेस अप्लाई करें तो उन्हें पहले हमें ग्रुप करना होगा, जिसके बाद वो एज अ सिंगल एंटिटी बिहेव करेंगे, और जब हम चेंजेस अप्लाई करेंगे तो वो चेंजेस उस पूरे ग्रुप में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे ये एक सर्कल के अंदर हम एक और सर्कल प्लेस कर देते हैं और सबके बाहर पे एक स्क्वायर रख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सबका साइज एक साथ बढ़े तो पहले हमें इन्हें ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, देन शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करो जो तुम्हें इस ग्रुप में इंक्लूड करने हैं। सभी सिलेक्ट हो जाने के बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से ग्रुप टूल सिलेक्ट करो, या फिर तुम मेन मेन्यू से फॉर्मेट में जाके ग्रुप पे क्लिक करो, देन इसके अंदर ग्रुप पे क्लिक करो, तब भी ये ग्रुप हो जाएंगे। तो अब जब हम इनका साइज बढ़ाएंगे तो सबका एक साथ बढ़ेगा, और कलर भी जब हम चेंज करेंगे तो इन तीनों का कलर एक साथ चेंज होगा। इसको अनग्रुप करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं। मेन मेन्यू से फॉर्मेट में क्लिक करना, देन ग्रुप ऑप्शन के अंदर अनग्रुप पे क्लिक कर देना। ये अनग्रुप का ऑप्शन वैसे तुम्हें ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। इसमें अभी तक जो हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाए उन्हें हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और बाकी इमेजेस और ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे पोजीशन करना है वो सीखेंगे। इमेज की पोजीशनिंग इन 4 सेटिंग से कंट्रोल करी जा सकती है: अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। इन सेटिंग्स को 3 तरीकों से एक्सेस किया जा सकता है: फॉर्मेट मेन्यू से, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से, या फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से। अभी फिलहाल ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से कैसे ये सेटिंग्स करनी है वो देखते हैं। पहला है अरेंजमेंट। इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ करंट ड्राइंग विद रिस्पेक्ट टू अदर ड्राइंग्स और टेक्स्ट। यानी जब हम एक के ऊपर एक आइटम से स्टैक कर देते हैं तो कौन सा आइटम टॉप पे रहेगा, देन उसके नीचे कौन रहेगा, ये सब हम अरेंजमेंट टूल से सेट कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस होते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड आइटम सबसे आगे आ जाएगा। फॉरवर्ड 1 सिलेक्ट करके आइटम एक स्टेप आगे आएगा। मान लो ये 3 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सर्कल सबसे एंड में है, तो अगर हम फॉरवर्ड 1 करेंगे तो ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। वहीं अगर हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट करते तो ये डायरेक्ट सबसे आगे आ जाता। बैक 1 ऑप्शन से ये एक लेवल डाउन चला जाएगा। सेंड टू बैक में ये लास्ट में चला जाएगा। यानी ब्रिंग टू फ्रंट में क्या हो रहा था कि सबसे आगे आ जा रहा था एक ही बार में, सेंड टू बैक में डायरेक्ट पीछे चले जाएगा, सबसे पीछे। उसके बाद 2 ऑप्शन हैं, 2 फोरग्राउंड ऑप्शन और 2 बैकग्राउंड ऑप्शन। 2 फोरग्राउंड ऑप्शन से ड्राइंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के सामने आ जाएगा, और 2 बैकग्राउंड ऑप्शन से वो टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा, यानी बैकग्राउंड में चला। 2 बैकग्राउंड ऑप्शन से वो टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा, यानी बैकग्राउंड में चला जाएगा। स्टार्टिंग के जो 4 ऑप्शंस थे वो इमेज या ड्राइंग किसी पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बट ये लास्ट की 2 सेटिंग सिर्फ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है किसी इमेज या ड्राइंग को एक फिक्स्ड पोजीशन देना ताकि वो उस पोजीशन से हिल ना सके। इसका फायदा ये है कि अगर आप अपना पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर या फ्रेम को शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज जो उसके साथ एंकर करी गई है वो इमेज भी उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप इमेज को पैराग्राफ के साथ एंकर करते हैं और फिर उस पैराग्राफ को अगर आप किसी और जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज भी उसके साथ साथ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज को अलाइन करते हैं तो एंकर्ड इमेज भी उसके साथ अलाइंड रहेगी। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। इससे तुम इमेज को पेज में किसी एंकर के हिसाब से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट टूल्स भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में ही मिलते हैं।
लास्ट है हमारा टेक्स्ट रैपिंग, जिससे हम ये सेट कर सकते हैं कि इमेज और टेक्स्ट आपस में कैसे रखे जाएंगे। ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार से ही तुम एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये एक टेक्स्ट है और ये एक इमेज है हमारी। अब जिस इमेज को हमें टेक्स्ट के साथ रखना है उसको हम काफी सारे तरीकों से रख सकते हैं। फर्स्ट इमेज है रैप ऑफ ऑप्शन, जिसमें टेक्स्ट इमेज के ऊपर और नीचे प्लेस होगा। दूसरा है पेज रैप, इसमें टेक्स्ट इमेज के अराउंड फ्लो होगा। देन ऑप्टिमल रैप ऑप्शन से लिब्रे ऑफिस खुद से एक ऑप्टिमल प्लेस पे इमेज को प्लेस कर देगा। और फिर है बिफोर रैप लेफ्ट, यानी जिसमें टेक्स्ट इमेज से पहले यानी लेफ्ट में शो होगा, और उसके बाद है आफ्टर यानी रैप राइट ऑप्शन, जिससे टेक्स्ट इमेज के बाद आएगा यानी राइट में आएगा। और लास्ट है थ्रू, जिसमें टेक्स्ट इमेज के थ्रू होते हुए जाएगा। जैसे ये देखो, इस इमेज के पीछे से टेक्स्ट होते हुए जा रहा है। अभी तक इस यूनिट के हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक